आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नीयत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन ही इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। शासन की केवल एक अपेक्षा आप लोगों से है कि आपने जैसे चयन की प्रक्रिया को देखा होगा, राजस्व विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि किस व्यक्ति को कहां नियुक्ति पत्र मिलना है, कहां उसकी पोस्टिंग होनी है, क्योंकि हमने प्रक्रिया ऐसे बनाई है कि मेरिट बेस्ड हो। दिव्यांगजन या फिर कुछ उन परिस्थितियों को छोड़ करके जहां पे उन परिवारों के सामने विशेष संकट है, उन स्थितियों को छोड़ करके शेष हर एक व्यक्ति को वह चयन की प्रक्रिया से लेकर के पोस्टिंग तक कहीं भी कोई सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं। मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप मौका मिलेगा। जब आपको 2017 के पहले की उन विसंगतियों से उभार करके एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार पूर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो फिर शासन भी आपसे एक ही अपेक्षा रखता है कि इसी ईमानदारी पूर्वक, उसी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसके परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे
अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। आज आपने देखा होगा कि कैसे एक एक व्यक्ति का चयन पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप स्थान प्राप्त कर रहा है। उसको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी नियुक्ति में, किसी भी पोस्टिंग में किसी भी व्यक्ति को लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं। और जहां भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है, सरकार ने कठोर कार्रवाई उस मामले में की भी है। इसलिए क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की छवि को बदलना चाहते थे और 4.5 वर्ष के अंदर इस छवि को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई, तो प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न सेवाओं में चयन, पारदर्शी तरीके से चयन के बाद सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल तैयार किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य स्थल है। प्रदेश वही है। 2016 तक देश के अंदर 36 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वें 16वें स्थान पर आता था। और आज अगर देश के अंदर किन्हीं 3 राज्यों में या किन्हीं 2 राज्यों में देश और दुनिया के किसी निवेशक को निवेश करना होगा तो उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक आता है। प्रायोरिटी 3 ही होती है लोगों की, अक्सर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की। लेकिन हम उन 2 स्थलों में हैं जहां पर देश और दुनिया का हर निवेशक अपना निवेश कर सकता है और उसको प्राथमिकता तय करनी होगी तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश को तय करेगा। आज उत्तर प्रदेश उस स्थिति में है। आजादी के समय जिस प्रदेश की आय राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय के बराबर थी, पिछड़ते पिछड़ते हम लोग 2016 तक कहां पहुंच गए थे? राष्ट्रीय यानी नेशनल एवरेज के 1/3 पर हम आ गए थे। 1/3 से भी कम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रह गई थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में इस दौरान सफलता प्राप्त की। जब सुरक्षा का वातावरण होता है, जब रोजगार और नौकरी की संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की इन संभावनाओं को जब आगे बढ़ाया जाता है तो उसका असर मार्केट पर भी पड़ता है, बाजार पर पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है। और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी होने की ओर अग्रसर है।